Morning students, homework for today. 5 short answer type question from the lesson The Making of Scientists. Question number 1. How did Albright show the science that he would do amazing things when he would grow up? Albright ने कौन से साइन दिखाए जिससे कि पता चले वो अमेजिंग थिंग, जिससे कि उसे पता चले कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा? Albright always wanted to learn. Albright हमेशा सीखना चाहता था. His mother helped him in that. उसकी माँ इस काम में उसकी सहायता करती थी. She always encouraged him to do something worthwhile. वो हमेशा उसको प्रोत्साहित करती थी कुछ न कुछ काम करने के लिए. By the time he was in second grade, जब वो सेकंड ग्रेड था तब तक, जब वो दूसरी क्लास में हुआ तब तक he had collected all 25 स्पीसीज़ ऑफ बटरफ्लाइज. वो बटरफ्लाइज की सभी 25 प्रजातियाँ वो इकट्ठा कर चुका था. दीज वर फाउंड अराउंड हिज होम टाउन. ये उसके होम टाउन के आसपास पाई जाती थी. हिज डूइंग सो डेडिकेटेड दैट ही वुड डू अमेजिंग थिंग्स. ये चीज़ें उसकी दिखाती हैं कि वो बड़ा होकर कुछ निसंदेह ही बहुत बड़ी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें करता. सेकंड ग्रेड तक उसने कर दिया था तो जाहिर बात थी. Why did Albright soon lose interest in tagging butterflies? जल्दी ही Albright ने बटरफ्लाइज को टैग करने में रुचि खोना शुरू कर दिया. क्यों? Soon Albright lost interest in tagging butterflies. Tagging butterflies was tedious. क्योंकि टैगिंग बटरफ्लाइज को टैग करना एक थका देने वाला काम था. Also there was no feedback. इसके अलावा कोई ज़्यादा परिणाम भी नहीं मिल रहा था. He tried hard to catch the tagged butterflies for knowing more about them. उसने बहुत कठोर कोशिश की टैग हुई बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए, ये जानने के लिए उनके बारे में, but he could not. लेकिन वो नहीं कर सका. In all the time only 2 butterflies that he had tagged were caught. इस पूरे समय के दौरान केवल 2 बटरफ्लाइज ही पकड़ी जा सकी जिसको टैग किया गया था. इसलिए वो इंटरेस्ट उसने खोना शुरू कर दिया था. What made Albright continue his advanced experiments on the monarch's pupa? किस चीज़ ने Albright को कंटिन्यू रखा एडवांस एक्सपेरिमेंट करने के लिए मोनार्च प्यूपा पर? Albright continuous success and prize made him to do advanced experiments on the monarch's pupa. Albright ने की जो कंटिन्यू सक्सेस थी और जो उसको इनाम मिले थे, उसने उसको जारी रखा एडवांस एक्सपेरिमेंट्स करने में मोनार्च प्यूपा के ऊपर. His project won 3rd place for zoology. उसने जूलॉजी के लिए 3रा इनाम मिला. He also got a chance to work during the summer. उसे गर्मियों में काम करने का अवसर भी मिला. It was at the entomology lab of the Walter Reed Army Institute of Research. ये उसको वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की एटोमोलॉजी लैब में काम करने का अवसर मिला था. इससे वो कंटिन्यू रहा एक्सपेरिमेंट करने में. Mention any 2 Albright contribution to the world of science. पूरे संसार भर की साइंस में Albright के कोई 2 कंट्रीब्यूशन बताइए. Albright contribution to the world of science were great. वो बहुत ही अद्भुत थे उसके कंट्रीब्यूशन. He was able to identify the hormones chemical structure. एक तो उसने हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर की पहचान की. The photos of the chemical structure of the hormone proved an answer of the biology puzzle. इसने एक बायोलॉजी की जो पजल थी उसका हल कर दिया, सिद्ध कर दिया कि how the cell can read the blueprints of its DNA. कि कैसे एक सेल का जो DNA है ब्लूप्रिंट्स है उसको पढ़ा जा सकता है. It is the blueprint of life. ये जीवन का ब्लूप्रिंट था. Second, he discovered an unknown insect hormone which led to his new theory on the life of cells. दूसरी बात, उसने एक नया इंसेक्ट हार्मोन नाम का खोज लिया जो कि उसको सेल की लाइफ यानी लाइफ ऑफ सेल्स की थ्योरी की ओर ले गई. ये 2 बड़े वो थे विज्ञान को उसके देन, पूरे संसार के विज्ञान को देन थे. नेक्स्ट, व्हाट डिड Albright डू टू मेक द टैगिंग ऑफ बटरफ्लाइज सक्सेसफुल? किस चीज़ ने Albright को बटरफ्लाइज को टैग करने में सक्सेसफुल किया?
एब्राइट रेज्ड बटरफ्लाइज इन हिज बेसमेंट। ये थोड़ा पहले वाला क्वेश्चन आ गया, जब बटरफ्लाई ट्रैक करता था वो। एब्राइट ने अपने बेसमेंट में ही बटरफ्लाइज को रेज किया, वहीं पर उनको मतलब उनको पालन पोषण किया, बड़ा किया, मतलब वहीं पर रेज किया। ही वुड कैच ए फीमेल मोनट्स, उसने फीमेल मोनट्स को कैच किया। देन ही वुड टेक हर एग्स, फिर उसके अंडे लिए। ही वुड रेज देम थ्रू देयर लाइफ सर्कल फ्रॉम एग्स टू अडल्ट बटरफ्लाई, वहाँ पर उसने उनको रेज किया छोटे अंडे से लेकर बड़ी बटरफ्लाई तक। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, फिर वो उसके पंखों को टैग करता था और उनको जाने देता था। इस प्रकार से उसने टैग किया। सो दैट्स इट, these 5 questions you have to learn and write as a homework for today. Have a nice day. Bye.